इम्पैक्ट लर्निंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग बीएससी पार्ट 3 का पेपर टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म को स्टार्ट करने वाले हैं। टैक्सोनॉमी को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ बेसिक फंडास हैं जो आप लोग को क्लियर होने चाहिए और इन्हीं में से एक है एस्टिवेशन, जो कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। एस्टिवेशन एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। एस्टिवेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एस्टिवेशन होता है डिफरेंट पेटल और सेपल। जी हाँ, हम पेटल और सेपल दोनों को ही इंक्लूड करते हैं जब हम एस्टिवेशन की बात करते हैं। तो जो फ्लावर की बड कंडीशन होती है, उस बड कंडीशन में उसमें पाए जाने वाले सेपल्स की और पेटल्स का क्या अरेंजमेंट है, इसे हम उस फ्लावर का एस्टिवेशन कहते हैं। और ये हम लोग उस फ्लावर के अंदर जो वर्ल है, उस वर्ल में पाए जाने वाले जो उसके डिफरेंट मेंबर्स हैं, उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। यानी कि कोई भी एक जो चक्र है पत्तियों का, आप समझ लीजिए पेटल्स का या फिर सेपल्स का, उसमें जो उसके डिफरेंट मेंबर्स हैं उनका किस तरीके का अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। तो एस्टिवेशन इज़ बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल in floral buds with respect to other members of the whorl। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन जो है वो बेसिकली 5 तरीके का होता है। वॉल्वेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, क्विंशियल एस्टिवेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वेक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन, जिससे कि हम डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन भी कहते हैं। तो आइए वन बाय वन अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्वेट टाइप के एस्टिवेशन की। वॉल्वेट टाइप का एस्टिवेशन क्या होता है? व्हेन मार्जिन्स ऑफ पेटल और सेपल डू नॉट कवर ईच अदर। जब किसी पेटल या सेपल के मार्जिन एक दूसरे को कवर नहीं करते हैं, यानी कि ओवरलैप नहीं करते हैं, सिर्फ उनका किनारा या मार्जिन एक दूसरे से टच होता है, तो इस तरीके के एस्टिवेशन को हम वॉल्वेट टाइप का एस्टिवेशन कह देते हैं। वॉल्वेट टाइप का एस्टिवेशन सिंपलेस्ट टाइप का एस्टिवेशन है और इसके एग्जाम्पल हैं सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स और कैलाट्रोपिस प्रोसेरा। कैलाट्रोपिस प्रोसेरा को आंकड़ा भी कहते हैं। को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इनके जो मार्जिन हैं वो सिर्फ आपस में एक दूसरे से टच हो रहे हैं, वो एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं। तो ये कैलाट्रोपिस, इसके अलावा पिटूनिया, ये भी इसका बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप का एस्टिवेशन है ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन। ये भी काफ़ी सिंपल तरीके का एस्टिवेशन है। ट्विस्टेड टाइप के एस्टिवेशन को हम कॉन्टॉर्टेड टाइप का एस्टिवेशन भी कहते हैं और इसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं चाइना रोज़ या हिबिस्कस रोज़ा सिनेंसिस, गुड़हल का फूल जिसे हम कहते हैं, लेडी फिंगर या ओकरा भिंडी, और कॉटन कपास, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। व्हेन मार्जिन ऑफ ईच पैक्ट आर ओवरलैप्ड रेगुलरली। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पेटल और सेपल के मार्जिन जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं लगातार। ठीक है, तो इसमें वन एज ऑफ द पेटल और सेपल आर ओवरलैपिंग बाय द प्रीसीडिंग पार्ट। ठीक है, तो यहाँ हम जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, एक मार्जिन अंदर की तरफ है जबकि दूसरा मार्जिन बाहर की तरफ निकला हुआ है। हर एक पेटल का एक सिरा अंदर की तरफ है और दूसरा सिरा बाहर की तरफ है, और यही चीज़ लगातार इसमें आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है ट्विस्टेड टाइप का अरेंजमेंट। ये क्लॉकवाइज पोजीशन में भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में भी हो सकता है। तो ये ट्विस्टेड या कॉन्टोर्टेड टाइप का एस्टिवेशन होता है। नेक्स्ट टाइप के अगर हम एस्टिवेशन की बात करें तो वो है इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि हम जितने भी टाइप के एस्टिवेशन ले रहे हैं, इनके एग्जाम्पल देख रहे हैं, उनमें हमने पेटल या सेपल की संख्या को 5 ही माना है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्ब्रिकेट टाइप का जो एस्टिवेशन है, इसमें से आउट ऑफ द 5 सेपल और पेटल, 1 इज़ एक्सटर्नल, 1 इज़ इंटरनल एंड 3 आर पार्टली एक्सटर्नल और पार्टली इंटरनल। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि
पेटल जो हैं वो टोटल 5 हैं। इन 5 पेटल्स में से एक पेटल पूरी तरीके से बाहर रहेगा, यानी कि इसका कोई भी मार्जिन अंदर दबा हुआ नहीं है। दूसरा जो पेटल होगा वो पूरी तरीके से अंदर होगा, उसे हम इंटरनल टाइप का पेटल कहेंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। और बाकी के जो 3 पेटल्स हैं वो पार्शियली अंदर और बाहर, यानी कि ट्विस्टेड पोजीशन के अंदर हैं। तो ये भी काफ़ी सिंपल टाइप का एस्टिवेशन है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जिसमें कि आप इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है और बाकी 3 ट्विस्टेड हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं केसिया। आप केसिया के इस सुंदर से फूल को देखकर बिल्कुल अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं। आप इसमें बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ये इसका एक जो पेटल है बिल्कुल इंटरनल दिख रहा है हमें, एक एक्सटर्नल दिख रहा है, बाकी के 3 ट्विस्टेड पोजीशन के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं। और इनकी जो ट्विस्टिंग होती है ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है। पेटल जो होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर दिशा में नहीं करते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के अपने एस्टिवेशन की तरफ। ये है क्विंक्विंशियल टाइप का एस्टिवेशन। क्विंक्विंशियल टाइप का एस्टिवेशन काफ़ी आसान टाइप का एस्टिवेशन है। जैसा कि इम्ब्रिकेट में अभी हमने देखा था कि एक जो पेटल है वो इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है, बाकी 3 ट्विस्टेड हैं। यहाँ पे उससे थोड़ा सा अलग होगा। इसमें टोटल 5 पेटल या सेपल में से 2 एक्सटर्नल होंगे, 2 इंटरनल होंगे और जो एक बचा हुआ है वो पार्टली इंटरनल पार्टली एक्सटर्नल होगा, यानी कि एक ट्विस्टेड होगा। तो क्विंक्विंशियल पोजीशन में 2 एक्सटर्नल हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, 2 इंटरनल हैं और एक ट्विस्टेड है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मुराया एक्सोटिका। मुराया एक्सोटिका को हम ऑरेंज जैस्मिन भी कहते हैं। और इसके वाइट कलर के फ्लावर्स में आप इस टाइप के जो एस्टिवेशन को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लास्ट टाइप का जो एस्टिवेशन है वो है वेक्सिलरी टाइप का एस्टिवेशन। वेक्सिलरी टाइप के एस्टिवेशन को हम डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन भी कहते हैं और इसे हम पेपिलेनियसियस टाइप का एस्टिवेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो लेग्यूमिनेसी की पेपिलिनियोसी सब फैमिली है उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो पेपिलिनियोसी के एग्जाम्पल हैं जैसे कि मटर, बीन्स, इन सभी में वेक्सिलरी टाइप का जो एस्टिवेशन है वो देखने को मिलता है। वेक्सिलरी टाइप के एस्टिवेशन के डायग्राम को देख के आप समझ गए होंगे कि इसमें आउट ऑफ 5 पेटल और सेपल पोस्टीरियर वन इज़ द लार्जेस्ट। सबसे जो बाहर की तरफ है पोस्टीरियर है, ये सबसे बड़ा होता है और ये 2 लेटरल सेपल्स या पेटल्स को कवर करता है। और ये जो लेटरल पेटल या सेपल्स हैं ये नीचे जाके जो सबसे छोटे वाले स्मॉलेस्ट जो हमारे पास में सेपल हैं इनको कवर करेगा, जो कि एंटीरियर होंगे, सबसे नीचे की तरफ होंगे। तो सबसे ऊपर वाले हैं पोस्टीरियर, सबसे नीचे वाले हैं इंटीरियर। सबसे ऊपर वाले इस डायग्राम में देखिए, सबसे ऊपर वाले जो हमारे पास में सेपल हैं इन्हें हम स्टैंडर्ड या किंग कहते हैं, क्योंकि ये किंग साइज़ के हैं, सबसे बड़े देखने को मिलते हैं। इसके बाद में जो लेटरल हैं उन्हें हम बोलते हैं विंग्स। और ये जो विंग्स हैं ये आप देखिए किंग ने इनके जो मार्जिन को भीतर की तरफ दबाया हुआ है। तो ये ऊपर की तरफ से विंग्स जो होंगे ये ऊपर की तरफ से अंदर दबे हुए रहेंगे, जबकि नीचे की तरफ से ये कील्स जो होती हैं सबसे नीचे वाले जो इंटीरियर हमारे पास में पेटल हैं उन्हें कवर करके रखते हैं। तो इनमें जो किंग है या स्टैंडर्ड है वो पूरी तरह से एक्सटर्नल है। जो कील है यानी कि जो सबसे अंदर की तरफ वाले पेटल हैं वो पूरी तरह से इंटीरियर हैं। और जो लेटरल्स हैं या फिर विंग्स हैं वो ट्विस्टेड पोजीशन में हैं, यानी एक तरफ से अंदर है उनके मार्जिन और दूसरी तरफ से उनके मार्जिन बाहर की तरफ हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के एस्टिवेशंस हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आए होंगे। और यदि एस्टिवेशन से रिलेटेड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। आई एम कंचन शर्मा फ्रॉम इम्पैक्ट लर्निंग क्लासेस। I thank you so much for watching the video.